नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित आज की अलग अलग अपडेट हैं जिनकी बात करेंगे और साथ ही साथ एक नोटिस भी है जिसकी बात भी करेंगे। सबसे पहली अपडेट, शिक्षक बहाली, दूसरे राज्यों की महिलाओं को दिया आरक्षण का लाभ, जाएगी नौकरी। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पहला और दूसरा चरण, इसके जारी रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ी जो है वो सामने आई है। और इस गड़बड़ी की अगर बात करें तो ये है कि दरअसल शिक्षक भर्ती परीक्षा में अन्य राज्य की महिलाओं और दिव्यांगों को भी आरक्षण का लाभ दिया गया। तो ये सबसे मेन पॉइंट निकल करके जो है वो आया है। आगे बताया गया है, जबकि राज्य के बाहरी लोगों को आरक्षण का लाभ जो था वो नहीं देना था। अब इसे लेकर के कई शिकायतें जो है वो सामने आई हैं। दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों के सीटेट में 90 अंक से कम रहने पर भी नौकरी जो है उनको मिल गई है। साथ ही दूसरे राज्यों के दिव्यांग अभ्यर्थी जो हैं उनको आरक्षण का लाभ मिल गया है। अब मामला सामने आने पर सभी डीपीओ स्थापना की जांच करने को कहा गया है। औरंगाबाद जिला शुरू से ही अपने स्तर पर जांच कर रहा था। वहां लगातार कई लोगों को नौकरी से निकालने का सिलसिला भी अभी तक लगातार आपका जारी है। औरंगाबाद ने सोमवार को भी छठी से 8वीं कक्षा के 10 शिक्षकों को सूची जारी की है जो बिहार राज्य के निवासी नहीं है। राज्य के बाहर के निवासी को आरक्षण का लाभ नहीं। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग ने कहा है कि आवेदिका का निवास स्थान बिहार राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश में है। सीटेट के अधिसूचना में साफ है, सीटेट की सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी 60% या अधिक अंक लाने पर योग्य घोषित होंगे और सामान्य वर्ग की महिला को 60% या अधिक अंक लाने पर योग्य घोषित किया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार विद्यालय प्रबंध राज्य सरकार के आरक्षण नीति के तहत एससी, एसटी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और निःशक्त व्यक्तियों को छूट जो है वो दे सकेगी। वो वही सारी चीजें नंबरों के आधार पर लिखा है। अधिनियम की बात की गई है जो एक नोटिफिकेशन में भी बात की गई थी। एक और देखेंगे अपडेट, बाहरी अभ्यर्थियों को भी मिल गया आरक्षण का लाभ। पटना से न्यूज है और इसमें भी वही बताया गया है जो कि हमने ऊपर देखा। इसमें भी यही लाइन लिखी है कि अब मामला सामने आने पर सभी डीपीओ स्थापना की जांच करने को लेकर के कहा गया है। अगली अपडेट, बीपीएससी पास बिहार के गैर निवासी शिक्षकों को 25 मई तक जमा करना होगा दक्षता प्रमाण पत्र। यहाँ पर प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्कूलों के एचएम और बीईओ को लेकर के ये जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। दरभंगा से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि सभी बीईओ को आदेश का पालन करने के आदेश दिए गए हैं। इसमें यही लिखा है कि स्कूल के प्रधानों को इस बात का शपथ पत्र भी देना होगा कि बिहार से बाहर के जो शिक्षक हैं उनके संदर्भ में मांगी गई जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। जिन स्कूलों में बिहार से बाहर के जो शिक्षक कार्यरत नहीं है उन्हें भी ये लिखित देना होगा कि मांगी गई जानकारी से संबंधित शिक्षक उनके स्कूल में नहीं है। बाकी यहाँ पर मुझे बताया गया है वही कि बिहार के मूल निवासी है या नहीं, मेन वही मुद्दा है जिसको लेकर के यहाँ पर लिखा है कि बीपीएससी पास वैसे शिक्षकों की नौकरी जा सकती है जो बिहार के मूल निवासी नहीं है, फिर भी बिहार अधिनियम 3 का लाभ उन्होंने प्राप्त किया है। मामला इब्तिसाम शाहीन बनाम राज्य सरकार के मामले में हाईकोर्ट का आदेश जो आया था उसके बाद फिर से जो है शिक्षा विभाग हरकत में आया है। अब वैसे शिक्षकों को चिन्हित करने के लिए शिक्षक जो पात्रता प्रमाण पत्र है उसके साथ ही आधार कार्ड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा करने का आदेश दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने डीईओ को निर्देश इसको लेकर के दिया। अब इसमें प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूलों के प्रधानों से कहा गया है कि बीपीएससी के पहले और दूसरे पेज में योगदान करने वाले बिहार के बाहर के सभी शिक्षक सीटेट, एसटीईटी, बीटीईटी, दक्षता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की स्व अभिप्रमाणित फोटोकॉपी 25 मई तक शिक्षक नियुक्ति कोषांग में जमा करने का आदेश दिया है। अगली अपडेट आपकी, बीपीएससी नोटिस देने के बाद भी नहीं दे रहा है जानकारी। पेपर लीक की बात यहाँ पर की गई है। बीपीएससी शिक्षक बहाली टीआरई 3 के पेपर लीक मामले में ईओयू की विशेष टीम को बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग कोई जानकारी मुहैया नहीं करा रहा है। अब तक 3 बार नोटिस करके जानकारी जारी करके जानकारी मांगी गई है। शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले की जांच में जो है वो लगातार देरी हो रही है और अब कोर्ट के माध्यम से सर्च वारंट लेने की तैयारी में है आपका ईओयू। जिसमें ये भी बताया गया है कि जांच में कई अहम खुलासे भी देखने को मिल रहे हैं।
परंतु अहम प्रश्न अब तक ये नहीं सुलझ पाया कि इन सेंटर को गोपनीय जानकारी मिली कैसे है, और इसका जवाब मिलते पूरा केस सुलझ जाएगा। बाकी ईओयू को लेकर के लिखा है कि नोटिस भेजे गए हैं, सर्च वारंट लेकर के अब जो है वो आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक पॉइंट ये भी लिखा है कि जांच एजेंसी ये जानना चाहती है कि बीपीएससी के किस पदाधिकारी के पास ये जानकारी थी कि कुरियर कंपनी जेनिथ के माध्यम से प्रश्न पत्र का वितरण जो है वो किया जा रहा है। इतनी गोपनीय जानकारी लीक कैसे हो गई, यही सारे अभी साक्ष्य जो है वो जुटाए जा रहे हैं। बाकी प्रिंट होने के लिए जो भेजे गए थे, प्रिंटिंग प्रेस से भी पूरी जुड़ी जो जानकारी है वो किन किन पदाधिकारियों के पास थी, ये सारी चीजें भी लगातार जुटाई जा रही है। और पूरी रणनीति से लेकर परीक्षा संचालन संबंधित सभी गोपनीय जानकारी किसके पास सुरक्षित रखी गई थी, गोपनीय जानकारी लीक कैसे हो गई, ये भी बताया गया है कि ये भी जानकारी निकाली जा रही है। और कई अहम प्रश्नों के उत्तर जांच एजेंसी बीपीएससी से जानना चाहती है, और बीपीएससी अभी इसकी जानकारी नहीं दे रहा। अब आपका एक नोटिफिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि एतद द्वारा समिति के विज्ञप्ति संख्या, इसके क्रम में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को सूचित किया जाता है कि सारण जिला के चार परीक्षा केंद्र पर दिनांक 22/5/2024 और 23/5/2024 को दोनों पालियों में आयोजित होने वाली माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 को प्रथम अपरिहार्य कारणवश स्थगित किया जाता है। उक्त परीक्षा के आयोजन की जो तिथि है वो बाद में प्रकाशित की जाएगी, और तारीख आप देखेंगे तो आपको 21/5/2024 कल ही की देखने को मिलेगी। इसी को ही लेकर के न्यूज भी है, आप देखेंगे कि 22 और 23 को होने वाली एसटीईटी परीक्षा स्थगित। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 22 और 23 मई को होने वाली जो परीक्षा है उसको स्थगित कर दिया गया है। सारण ये परीक्षा चंद केंद्रों में होनी थी, अपरिहार्य कारणों से इसको स्थगित किया गया है। परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। समिति के द्वारा जो परीक्षा कराई जा रही है वो आपका पेपर 1 8 से 9 से 10 वर्ग का आयोजन 18 मई से 29 मई तक जो है वो आपका चल रहा है। बाकी देखते हैं लास्ट अपडेट इस वीडियो की, जिसमें स्कूल टाइमिंग पर सख्ती और ज़्यादा जो है आपका बढ़ा दी गई है, और इसके अंतर्गत सुबह 5:45 पर अब स्कूल जो है वो पहुंचना होगा। अरे अब वही वाला हाल हो गया है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ना, एकदम चीज़ें वहाँ की बदलती जा रही है। स्कूल टाइमिंग को लेकर और सख्त हुए के पाठक पटना से ही है, जिसमें लिखा है कई जिलों के डीईओ ने इसको लेकर के जारी किया पत्र। अभी तक जो मांग की जा रही थी ना, वो यही की जा रही थी कि 6 बजे तक का टाइमिंग जो है उसको किया जाए, पहुंचने में टाइम लगता है, पर यहाँ तो स्थिति उल्टा ही है। 6:05 तक भेजनी होगी सेल्फी, वो भी यहाँ पर बताया गया। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। बिहार में आप देख रहे हैं जो जैसे सूरत हाल है धीरे धीरे बिगड़ता है नजर आ रहा है, बिगड़ तो ऑलरेडी चुका है वो, और जो स्थिति है वो बिगड़ ही रही है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।